नाउ क्लास 8 वी रीड आवर टॉपिक 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हमने हमारे बेनिफिट्स देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, अब हार्मफुल देखते हैं कौन कौन से जिसके कारण आपको डिजीज हो जाती है, कोल्ड, कफ एटसेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कई तरीके से हमें हार्म करते हैं, उनमें से कुछ हमें इंसानों को या एनिमल्स को डिजीज़ भी देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो या एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सब बीमार पड़ते हैं। सच डिजीज क्यूसाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड पैथोजन। तो ऐसी डिजीज देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? पैथोजेंस। ये आपके डेफिनेशन आ सकती है बोर्ड में, तो लर्न कीजिएगा। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर और क्लॉथ हमारे कपड़ों को भी खराब कर देते हैं। लेटर्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी, हम उसकी कुछ एक्टिविटीज हार्मफुल जो है उनके बारे में रीड करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, इंसानों में होने वाली बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है उसके बारे में रीड करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस जो होते हैं वो हवा के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, या जो हम पानी पीते हैं, और द फूड वी ईट, या हम जो खाना खाते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। हम इसके डायरेक्ट संपर्क में भी आ सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही अगर किसी पर्सन को ये इफेक्टेड है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं उसे ये बीमारी है तो हम उसके संपर्क में आएंगे तो हमें भी ये बीमारी होने के चांसेस रह जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स के थ्रू एयर, वाटर या फूड या किसी के फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू आपको हो जाती है तो ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज, ऐसी डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरोलोसिस, जैसे टीबी, आपकी सर्दी खांसी जुकाम, इन्हीं बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब कोई पर्सन जो है वो सर्दी से जुकाम से हो, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जब आपको जुकाम हो रही है और आप छींकते हो तो बहुत हजारों की तादाद में वायरस एयर में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और आपके पास अगर कोई हेल्दी पर्सन खड़ा है या है तो उसकी बॉडी में वो वायरस एंटर हो जाएंगे और उसे भी इफेक्टेड कर देंगे, जिसके कारण उसे बीमारी हो जाती है। देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हम इन कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बच सकते हैं? वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, जब भी आप खांसें या छींकें आपके नाक के और मुंह के ऊपर रुमाल होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा अगर आप किसी बीमार व्यक्ति से दूर रहें तो। आगे देखिए, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब इसमें कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल भी है जो ऐसे बैक्टीरियाज को कैरी करते हैं और कैरियर कहलाते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो आपकी घरेलू मक्खी होती है, आप देखते होंगे, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो जो फ्लाइज है वो गंदे कूड़े कचरे और एनिमल्स गोबर वगैरह इनके ऊपर बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, और उस वेस्ट से उसकी जो बॉडीज पर है वो पैथोजेंस चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। तो अगर वो आपके फूड पे आके बैठती है तो उसकी बॉडी से माइक्रोब्स आपके फूड में चले जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। तो जिसके कारण वो फूड खराब हो जाता है और आपको बीमार कर देता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। तो आपको हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि फूड को कवर करके रखना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज वन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एक एग्जाम्पल है जो नीचे आपको मॉस्किटो दे रखा है, मच्छर सबको खाते हैं, सब जानते हैं। विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम नाम का जो बैक्टीरिया है उसे ये अपने साथ या अपनी बॉडी पे
चिपका के घूमता है। फीमेल एडेस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और ऐसा ही एक जो मच्छर होता है, इसी तरीके का एक एडिस मॉस्किटो नाम का मच्छर होता है, वो भी वायरस को कैरी, डेंगू वायरस को कैरी करके चलता है। इसके कारण हमें मलेरिया और डेंगू हो जाता है। तो वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो आपको ये टीचर्स के द्वारा बोला जाता है कि अपने घर के आसपास बरसात का या गंदा पानी इकट्ठा न होने दे। आगे देखिए, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, सभी प्रकार के मॉस्किटो जो है वो अपने अंडे वाटर में देते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए हमें पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कूलर, टायर, फ्लावर पॉट्स एटसेट्रा, या आपकी छत पे पड़ा हुआ कोई भी सामान। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अगर हम हमारे आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे तो हम मॉस्किटो से होने वाले डिजीज से बच सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट मेजर विच हेल्प द अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आप कुछ आपके कारण के घर के आसपास कुछ ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसके कारण मलेरिया फैलता है।